नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और ये भी मालूम है कि इंतजार की घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी है, क्योंकि इसका प्रोमो 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले लॉन्च हो चुका है। आपने देखा होगा एक बंदे को भी जो महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और अपनी जो बातें हैं थोड़ा, चूँकि वो 30 से 40 सेकंड का ही प्रोमो लॉन्च किया गया है अभी, और उसी में बहुत कुछ सामने दिखाई पड़ा है, जिसमें हम आपको एक दो बात बताते हैं। जैसे बंदे ने कहा, यानी कि पहले में वो 1000 रुपये जीते, तो 1000 रुपये जीतने पे वो बंदा बहुत खुश हो गया। हम ये नहीं कहते, 1 रुपये भी जो होते हैं ना, वो अगर जीत का हो तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक गिफ्ट होता है, तोहफा होता है, और तोहफा उस चीज़ का होता है, यानी कि समझ जाइए तगमा, जिसको अपनी मेहनत से हम जीत कर लाते हैं। वहाँ करोड़ों रुपए फीका पड़ जाता है, यानी जो करोड़ों हमारे पूर्वजों का होता है वो और हमारी कमाई का जो 1 रुपया होता है बहुत फर्क हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि 1000 पे खुश इंसान को नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 1 रुपये में भी हम कहते हैं खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वो श्रीमान जी हैं, ये अमिताभ बच्चन जी को बता रहे हैं, यानी जो खुश हो गए। तो अमिताभ बच्चन जी का ये प्रश्न था कि अरे 1000 में आप इतना खुश हो रहे हैं, चूंकि अभी तो 7 करोड़ तक जाना है। ये जो आपका सिलसिलेवार जो प्रश्न का जो ताता है, वो आप एक दो घड़ी यानी सीढ़ी तय करते करते उस मंजिल पे जाएंगे जहां अंतिम पड़ाव 7 करोड़ रुपए का है। तो अभी 1000 रुपये जीत कर इतनी खुशी से मचल उठना, उसी पे महानायक अमिताभ बच्चन ने पूछा कि 1000 पे आप इतना श्रीमान जी खुश हो रहे हैं, तो श्रीमान ने क्या कहा, उस पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। उन्होंने क्या कहा कि 500 रुपये से हमने 10 करोड़ तक का सफर तय किया था। जरा गौर कीजिएगा इस उनके जवाब या सवाल जो भी है। उन्होंने कहा था 500 रुपये से 10 करोड़ तक का मैंने सफ़र तय किया और फिर मैं नीचे गिर गया, यानी फिर वहीं आ गया जहां से हम शुरू हुए थे। तो आज 1000 से पता नहीं हम कहां तक जाएंगे या इतना कितना करोड़ कमा लेंगे। इनके कहने का मतलब ये था। अब प्रोमो सामने, ऐसा नहीं कि मन की बात हम बता रहे हैं, आप लोग प्रोमो खुद खोल लीजिए, देख लीजिए, सोनी लिव पे है, यूट्यूब पर भी आ चुका है, तो आप उसको देख करके और उस चीज़ों पे, यानी जो मैं बोल रही हूँ, इस पर गौर कीजिए कि इसमें कितना सत्यता है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, लगातार हम आपको कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का प्रश्न का जो भी प्रश्न आता था उसका जवाब भी हम आपको मतलब बताते थे, किस तरह प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है आपके लिए। और अभी फिर हम आपको लगातार कब होगा, कैसे होगा, कब शुरू होना है, जो भी मैंने अभी तक बताया है वो बिल्कुल 110% सच्चाई ही बताया है। क्योंकि कभी भी हमने सुनी सुनाई बातों पे कभी हमने गौर नहीं किया और उसको आप तक पहुँचने की मैंने न कभी साजिश की और न कभी अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या आपसे दोस्ती करने के लिए मैंने गलत रूप का सहारा लिया। ये 110% हम मोहर मार कर कहते हैं। हमने वही कहा आपसे, जो मेरे पास आंखों देखी जो सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने परोसा। और आज भी जो श्रीमान जी ने कहा महानायक अमिताभ बच्चन के सामने कि 500 से हमने 10 करोड़ तक का सफर किया और फिर हम यहीं पे आ गए, तो एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे और इसमें हम तहकीकात में भी जुटेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है करोड़ों करोड़ जो लोग यानी 130 करोड़ भारतीय की बात अगर हम करते हैं, चूंकि कौन बनेगा करोड़पति बाहर वाली भी देखते हैं, तो बाहर वाली की बातों को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 130 करोड़ जनता को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये हमारी अपनी सोच उभर कर आई है। और कभी भी टीआरपी बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या दिलासा देने के लिए ये कभी भी गलत रूप से नहीं आना चाहिए। इसमें हम अभी 1% कम है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि 100% अगर इसका आप रख लीजिए तो 1% हम माइनस में करते हैं। क्योंकि हो सकता है ये बात सच भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि से 110% ये रॉन्ग है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए ना जरा, 500 रुपया से 10 करोड़ तक का वो सफर तय करता है और आज बिल्कुल नील हो जाएगा। जबकि उम्र देख लीजिए, आप 60-65 साल के नहीं है कि अपना अनुभव आप सबके सामने 130 करोड़ जनता के सामने आप तय कर रहे हैं। क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति ये भारतीय है और भारत वाले ही इसमें हिस्सा लेते हैं, तो हम भारतवासियों से ये बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें क्या होनी चाहिए, या फिर बना बनाए चीज़। बहुत सारा चीज़ अभी निकला है जो हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं, जो मैंने देखा कि इस तरह होता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू के कॉल के द्वारा भी बहुत कुछ जो पूछा जाता है प्राइवेसी, जिसको सामने में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये प्रस्तुत वही किया जाता है मंच पे। तो ये प्राइवेसी है कि आप इस तरह बोलिए, उस तरह बोलिए, और मंच पे यानी कि मंच को खूबसूरत बनाने के लिए झूठी झूठी बातों को, मनगढ़ंत बातों को हम रोचकता से आपके सामने परोसे। होता है इतना और कहें हम इतना, ये लाजिमी नहीं है मेरे ख्याल से। हमने सोचा कि नहीं, इस पे तो हम तहकीकात करेंगे और तहकीकात करके खोज
पड़ताल करने के बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये बंदा को तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। इंडियन ही है, ऐसा नहीं कि बाहर से आए हैं, और बाहर वाले को भी ढूंढ पाना बहुत आसान है आज के दौर में। और जहां तक आप आकर के उस प्लेटफॉर्म पे कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा मंच है जिसमें लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, लोग जाते हैं और पैसा जीत कर लाते हैं। चूंकि व्हाइट मनी होता है, हम जो जीतते हैं ना, एक प्रतियोगिता होता है, एक क्यूज प्रोग्राम है जिसके तहत हम जाते हैं, अपने नॉलेज का जो भी चीज होता है हम सामने में रखते हैं, बताते हैं, और वहां से जो पैसा हम जीत कर आते हैं, ये मेरा व्हाइट मनी होता है। कहीं भी इसमें ब्लैकनेस मेरे को नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं है। भले ही कौन बनेगा करोड़पति से जो महानायक अमिताभ बच्चन है वो 3 अरब 5 अरब कमा ले, उससे कोई बहस नहीं, या सोनी टीवी वाले कमा ले, या फिर जो इसमें इन्वॉल्व है जितने लोग टेबल की बात करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हर लोग कमाते, आप भी कमा रहे हो, कम से कम दूसरे लोग जो भी आते हैं आपके प्रतिभागी बन करके, उनको भी आप करोड़पति बनाते हो, या लाखपति बनाते हो, या हजारपति बनाते हो, उससे भी मेरा कोई बहस नहीं। बहस हमारा यहाँ पे है, और लेकिन सोच मेरी यहाँ पे है कि नहीं, झूठी बात बोल करके अपने भारतवासियों को गुमराह मत बनाइए, और ये मत कहिए कि 500 से हम 10 करोड़, हम तो अंबानी जी की भी बात करेंगे, 10 करोड़ नहीं, आप अरबों कमा सकते हैं, खरबों कमा सकते हैं। ऐसा नहीं, लोग धरती पे कमाते रहें, लेकिन क्या ये संभव है व्हाइट मनी कमाने के लिए कि आपकी जो उम्र है वो बंदा मुश्किल से 30-35 वर्ष 32 वर्ष का होगा। ये आप देख लीजिएगा, जब भी आदमी का कमाई शुरू होती है तो नेचुरली 18 वर्ष के बाद ही ना आप कमाना शुरू कर दीजिएगा। आपकी उम्र क्या हो गई है, कौन सा ऐसा काम आपने कर लिया, और कर भी लिया तो बिल्कुल नील नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। 10 करोड़ रुपया जो 500 से जो आदमी आगे बढ़ता है, क्या आपने जुआ खेला, कौन सा ऐसा किया, इतनी जल्दी आप उभर भी गए, 10 करोड़ रुपया कमा लिया, और इतना जल्दी आप गिर गए कि आज आपके पास बिल्कुल नील है। अगर नील की बात नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते कि 500 से हम 10 करोड़ पर आ गए, हम विश्वास कर लेते। हो सकता है पैसा कमाना बहुत, हम भी कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा काम असंभव नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता। जब इंसान चांद पर पहुंच करके वापस लौट सकता है, तो धरती पे आदमी करोड़ों करोड़ कमा सकता है, अरबों कमा सकता है। लेकिन आज आप कहते हैं कि 500 से जिस चीजों को हमने 10 करोड़ तक हम ले गए हैं, और फिर हम वहीं पे आ गए हैं, तो आज 1 करोड़ 1,000 रुपए जीत कर मुझे खुशी हो रही है कि 1,000 से हम कहां तक जाएंगे। अब आप सोचिए ना कि कहां नील हो गए, कैसे नील हो गए। आदमी घटेगा, मानते हैं 10 करोड़ रुपया आपने जीता, या 10 करोड़ रुपया आपने कमाया, व्हाइट मनी मानते हैं, लेकिन क्या इतना गिर जाएंगे। आदमी 2-4 करोड़ ही गिरता है तो सोचता है नहीं, यहीं पे रुक जाओ और यहीं से फिर स्टार्ट हो जाओ, तो क्या एकदम नील हो जाएंगे आप, फिर शून्य, 500 से भी शून्य पे आ जाएंगे, तब आपकी चीजें आएंगी कि नहीं हम तो बिल्कुल मिट गए, गिर गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता पढ़े लिखे लोगों के साथ, या फिर आपके समाज के साथ, या आपके घर वालों के साथ। वो जरूर अंकुश लगाएंगे, आपके पत्नी बच्चे हो तो, या आपके पेरेंट्स हो तो, दोनों जो होते हैं बोलने वाले, क्योंकि पत्नी भी बोलेगी, बच्चे भी बोलेंगे नहीं पापा आप ऐसा मत कीजिए, अब तो गिरते गिरते हम इतना 1 करोड़ तो बचा के रखिए हम लोगों के लिए, या 1 करोड़ तो रहने दीजिए ताकि फिर अपने बिजनेस को यहाँ से डेवलप करें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ मैंने मंच ऐसा देखा। आज आपको फिर हम एक चीज बताते हैं इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि उस बातों को आप कृपया कर अपने तक नहीं लेंगे, दिल से बिल्कुल मत लगाएंगे, लेकिन इस पर मेरी सोच गई अभी लॉकडाउन के कार्यकाल में, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की महामारी थी इसमें सभी लोग, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप लोग मदद कीजिए, उस कोष में पेमेंट डालिए। उस कोष में बहुत लोग करोड़ों करोड़ रुपए दिए हैं, हमारे भारतीय जितने भी थे उन्होंने दिया अपने हैसियत के अनुसार। लेकिन उसी में हम एक टीआरपी बढ़ाने वाली एक जजेस का नाम अगर लेंगे, क्योंकि नाम नहीं बताते हुए आप बिल्कुल समझ पाएंगे, वो सिर्फ रोती रही और वहां पे प्रतिभागी जो है उनको 1,00,000 2 लाख ऐसे ही बढ़ती रही, आप लाख ले लो, आप 2 लाख ले लो, और उस पर टीआरपी इतना बढ़ता चला गया कि हम आपको क्या बताएं। आज इसी लॉकडाउन में मैंने ढूंढा उस जजेस को कि वो जज तो 1 लाख रुपया भी मोदी सरकार में नहीं डाली। आप कैसे समाज सेविका हैं, कैसी हैं? जहां आंसू गिरता था, तो क्या आज यहाँ पे जो महामारी चल रहा है, जहां करोड़ों करोड़ लोग दिए हैं आंखों के सामने, वो उद्योगपति हो या फिल्मी इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे अन्य लोग हैं, अन्य लोग आज तक भी मैं बताऊं कि अभी एट प्रेजेंट भी लोग दे रहे हैं, वो 1,000 रुपया क्यों नहीं हो, इतना तक कि नरेंद्र मोदी जी के पास 500 रुपया भी देने वाले बच्चे थे या बड़े थे, उन्होंने कहा कि हम 500 देंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज होती, दिल होता है कि 500 रुपया निकाल के उस कोष में डालते हैं। लेकिन आप एक जज के कुर्सी बैठ के सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए रोती नहीं, लोगों को 1,00,000 ले लो, 2 लाख ले लो, ये ले लो, दिस दैट। अभी 1 लाख रुपए भी आपने महामारी में नहीं दिया। तो यही मैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए बता रही हूँ कि इसका मैं पड़ताल करूंगी और आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। और ये जो आपका प्रोमो आया है इसको आप जरूर देखिए,
फिलहाल हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का जो है लास्ट सितंबर आप रख लीजिए कि लास्ट सितंबर तक आपको ये शो देखने को जरूर मिल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट वीक अक्टूबर ले लीजिए और बिल्कुल ही इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप लोग का अभी नहीं आया है कॉल तो अभी आएगा और एफएफएफ का कॉल भी आपको जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। प्रोमो स्टार्ट होने के बाद भी फास्ट फिंगर फास्ट कॉल आपके पास जरूर आएगा। आप इंतजार कीजिए, खुद को तोड़िए नहीं, न टूटने दीजिए। इंतजार की घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। आपने महीनों इंतजार किया, कुछ दिन और सही इंतजार कीजिए और ये जो आपका उत्साह है उसको भंग कदापि मत होने दीजिए। लेकिन बस कहना यही था मुझे कौन बनेगा करोड़पति के लिए कि झूठी बातों को लेकर के और इतने सारे हमारे 130 करोड़ जनता के सामने इस चीजों को, जो लोग बहुत चाव से इस बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हैं, उस पर कभी भी क्या कहते हैं, गलत रूप से, कहते हैं ना ओवरटेक करना, गलत रूप से ओवरटेक। क्योंकि आप ओवरटेक कीजिए, इसमें कोई चीज नहीं है, हाथ डालिए उसको दीजिए, लेकिन गलत रूप से ओवरटेक करके आगे बढ़ जाना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें कभी भी इंसान को न साथ देना चाहिए और न उसके साथ हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। हम इस चीजों को अच्छा नहीं मानते हैं, ओवरटेक करना वो भी गलत रूप से ओवरटेक।